हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल के एपिसोड 6 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 6 की स्टोरी बैक स्टोरी से स्टार्ट होती है, जहां असली बेक ही सॉन्ग किसी से कॉल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा होता है। तभी उससे ह्योनसू का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ही सॉन्ग उससे कहता है कि वो एम्बुलेंस बुला रहा है, तो वो वेट करे। तो ह्योनसू उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ना लेके जाए, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां जी वॉन ही सॉन्ग को हॉस्पिटल में लेके आती है। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ही सॉन्ग को होश आ जाता है, तो वहां वो पुलिस को देखकर भागने लगता है, ये सोचकर कि सबको पता चल गया है कि वो दो ह्योनसू है। तभी जीवोन आके उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। तो ही सॉन्ग कहता है कि अब वो ठीक है। मुजिन दो मिनसुक के लास्ट क्राइम की विटनेस चांग योंग ही को कॉल करके उससे सवाल करने लगता है, तो वो कॉल कट कर देती है। डॉक्टर्स ही सॉन्ग को बताते हैं कि उसे 10 दिन बाद होश आया है, और उससे उसके बारे में सवाल पूछने लगते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसकी याददाश्त तो ठीक है। तभी ही सॉन्ग के फादर आकर डॉक्टर से पूछते हैं कि वो कैसा है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ही सॉन्ग की माँ आकर उस पर गुस्सा होने लगती है, तो उसका हस्बैंड उसे शांत होने के लिए कहने लगता है। ही सॉन्ग की माँ सबको बाहर जाने को कहती है, तो सभी बाहर चले जाते हैं। ही सॉन्ग की माँ कहती है कि अब क्या होगा। तो ही सॉन्ग के फादर कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो वो ज़्यादा चिंता ना करे। जीवॉन की माँ यूना को लेकर अपने घर चली जाती है। ही सॉन्ग कहता है कि उन्हें जीवॉन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ही सॉन्ग की माँ कहती है कि क्या जीवॉन को शक नहीं होगा कि वो यहाँ क्या कर रहा था। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसने जीवॉन से कहा है कि वो क्यूरियस होकर मुजिन के पीछे गया था, ताकि वो दो मिनसुक के स्टूडियो से आइडियाज़ ले सके अपने काम के लिए। ही सॉन्ग के फादर कहते हैं कि क्या वो मुजिन पर ट्रस्ट कर सकता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसके पास मुजिन की वीकनेस है, इसीलिए वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। ही सॉन्ग के फादर कहते हैं कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैक्सी ड्राइवर है। तो ही सॉन्ग की माँ घबराकर पूछने लगती है कि उसे कैसे हैंडल करना है। तो ही सॉन्ग के फादर उसे घर जाने को कहते हैं, क्योंकि उसकी घबराहट उन्हें ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो चली जाती है। ही सॉन्ग का फादर ही सॉन्ग को बताता है कि पुलिस कल टैक्सी ड्राइवर को डिटेंशन में लेने वाली है। तो ही सॉन्ग कहता है इसका मतलब उन्हें आज की रात ही कुछ करना होगा। ही सॉन्ग के फादर कहते हैं कि अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि क्या वो कुछ नहीं कर सकते। तो वो मना करता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो उसे सोच के बताएगा। ही सॉन्ग के फादर कहते हैं कि उसके पास बस आज की रात है। हुजुन जीवॉन से कहता है कि अगर ही सॉन्ग अपना स्टेटमेंट दे दे तो टैक्सी ड्राइवर को जल्दी सज़ा मिल जाएगी। मुजिन को ही सॉन्ग पूछता है कि उसने अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है। तो मुजिन कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके स्टेटमेंट्स अलग हो, इसीलिए वो अब तक बिजी होने का बहाना बना रहा था। मुजिन जांग योंग ही से 18 साल पहले उसने क्या देखा था ये पूछने जाता है, तो वो कहती है कि उसे गलतफहमी हुई थी उस वक्त। मुजिन के बहुत पूछने पर जांग योंग ही गलती से कह देती है कि अगर उसने कुछ कह दिया और वो मॉन्स्टर उसकी बेटी को कुछ कर दे तो वो क्या करेगी। तो मुजिन कहता है कि दो मिनसुक तो मर चुका है, तो वो डर क्यों रही है। तो जांग योंग ही कहती है कि वो उसकी बात नहीं कर रही है। जीवॉन ही सॉन्ग से पूछती है कि क्या वो सच में स्टेटमेंट दे सकता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो स्टेटमेंट दे सकता है, वो क्योंकि ठीक है। ही सॉन्ग जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है, जीवॉन पीछे हट जाती है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो तो बस उसके बाल से कुछ हटा रहा था, वो चौंक क्यों रही है इतना। ही सॉन्ग जीवॉन को देखने लगता है, तो जीवॉन पूछती है कि वो क्या देख रहा है। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसे बार बार उसका रोता हुआ चेहरा याद आ रहा है। हुजुन कहता है कि क्या वो स्टेटमेंट के लिए रेडी है। तो ही सॉन्ग हाँ कर देता है। डिटेक्टिव चोई वहाँ आ जाते हैं। तो हुजुन कहता है कि क्या वो सवाल करेगा। तो डिटेक्टिव चोई कहते हैं कि बैठे बैठे वो बोर ही हो रहा है, तो वही सवाल जवाब करेगा। डिटेक्टिव चोई ही संग से पूछते हैं कि टैक्सी ड्राइवर आखिर उससे क्या जानना चाहता था जो वो उसे टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि कोई किसी को तभी टॉर्चर करता है जब वो उससे कुछ जानना चाहता हो। तो जीवॉन उसके सवाल पर गुस्सा होने लगती है। तो डिटेक्टिव चोई कहता है कि या तो वो विक्टिम की वाइफ बन के रहे, या तो वो डिटेक्टिव बन के रहे, वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज ना करे। तो जीवॉन वहाँ से चली जाती है।
ही सॉन्ग कहता है कि जब टैक्सी ड्राइवर ने उसे किडनैप किया था तो बचने के लिए उसने कहा था कि उसकी वाइफ एक पुलिस ऑफिसर है। तो ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे पूछा था कि पुलिस ने उसकी वाइफ को क्यों नहीं बचाया था उस वक्त, और ये कहकर टैक्सी ड्राइवर ने उसे टॉर्चर किया था। डिटेक्टिव चॉय पूछता है कि टैक्सी ड्राइवर ने नाम सुन किल की तरह उसे मारा क्यों नहीं और डूबने के लिए क्यों छोड़ दिया। तो हुजुन कहता है कि अगर पुलिस थोड़ी देर बाद वहाँ जाती तो ही सॉन्ग वैसे भी बच नहीं पाता, तो शायद पुलिस को गिल्ट देने के लिए शायद उसने ऐसा किया हो। तो डिटेक्टिव चॉय कहता है कि वो टैक्सी ड्राइवर की मन की बात कैसे जान सकता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि डिटेक्टिव चॉय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर की मन की बात तो उसी को पता होगी। तो वो उससे कहता है कि वो उससे वही सवाल पूछे जिसका जवाब ही सॉन्ग दे सके। तो डिटेक्टिव चॉय पूछने लगते हैं कि वो कैसे टारगेट बन गया टैक्सी ड्राइवर का। तो ही सॉन्ग कहता है कि कहीं वो उस पर शक तो नहीं कर रहा है और पूछता है कि क्या वो उसे हेट करता है। तो डिटेक्टिव चॉय कहते हैं कि वो उसे हेट क्यों करेगा। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसे पता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था तो उसने सामने तो उसकी तारीफ की थी, पर बाद में जीवॉन को उससे ब्रेकअप करने को कहा था। ही सॉन्ग कहता है कि उसे लग रहा है कि डिटेक्टिव चॉय उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही बायस्ड है, इसीलिए वो ऐसे सवाल कर रहे हैं। ही सॉन्ग होजुन को स्टेटमेंट लेने को कहता है। तो डिटेक्टिव चॉय वहाँ से चले जाते हैं। नाम सुन किल की वाइफ जीवॉन को कॉल करके कहती है कि उसके पास ह्योंसू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जीवॉन कहती है कि वो इस केस के ख़त्म होते ही उससे आके मिलेगी और कहती है कि वो इन्फॉर्मेशन उसके अलावा किसी और को ना बताए। जीवॉन को सोच में देख ही सॉन्ग उससे कारण पूछता है। तो जीवॉन कहती है कि कोई बात नहीं है। ही सॉन्ग कहता है कि वो थकी हुई लग रही है तो वो घर जाके आराम करे। जीवॉन गुस्सा होकर कहने लगती है कि वो 10 दिनों से उसके लिए परेशान हो रही थी और डरी हुई थी, और अब वो कह रहा है कि वो घर जाके आराम करे। ये कह के जीवॉन जाने लगती है तो ही सॉन्ग उसे रुकने को कहता है, पर जीवॉन चली जाती है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब ही सॉन्ग को पहली बार होश आया था तो जीवॉन उससे पूछ रही थी कि क्या उसे होश आ गया है और क्या वो उसे पहचान पा रहा है। तो ही सॉन्ग को बेहोशी में लगा था कि उसके सामने उसकी सिस्टर हेसू बैठी है। तो वो उससे कहता है कि वो नॉर्मल लाइफ जिए और उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो कभी भी अब डोयोनसू की तरह नहीं जिएगा। ये सुनकर जीवॉन शॉक हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। हेसू को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके वर्क प्लेस पर बार बार रिपोर्टर्स आ रहे थे। मोजिन जांग योंग ही के घर के बाहर जाके बेल बजाने लगता है। तो तंग आकर वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है तो वो उसे तंग ना करे। तो मोजिन कहता है कि क्या वो एक बार सच के लिए हिम्मत नहीं जुटा सकती है। तो वो कहती है कि अगर सच के चक्कर में उसकी बेटी को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। तो जांग योंग ही की बेटी आकर कहने लगती है कि वो उसकी माँ को परेशान करेगा तो वो पुलिस को बुला लेगी। तो मोजिन वहाँ से चला जाता है। ही सॉन्ग अपने फादर को कॉल करके कहता है कि वो टैक्सी ड्राइवर के साथ वो करने के लिए तैयार है। जीवॉन विलेज फॉरमैन के केस को स्टडी करने लगती है। तो वो ही सॉन्ग के स्टूडियो के बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है। इधर ही सॉन्ग डॉक्टर का गाउन पहनकर टैक्सी ड्राइवर के वार्ड में चला जाता है और वहाँ के डिटेक्टिव को कहता है कि वो ड्रेसिंग के लिए आया है। तो डिटेक्टिव थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। तभी टैक्सी ड्राइवर अपनी आंखें खोलकर कहता है कि वो उसी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे मारने ज़रूर आएगा। ही सॉन्ग कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है। तो टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि जंग मिसुक कहाँ है और पूछता है कि क्या उसे सच में नहीं पता है कि वो कहाँ है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो भी उन्हीं लोगों की तरह है और उसे भी टीवी देख के ही पता चला था कि उसका फादर सीरियल किलर है, और कहता है कि क्या उसकी बात पर यकीन करना इतना मुश्किल है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि उसे लगा था कि मरने वक्त वो उसे सच बता देगा। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो उसकी बात पे यकीन करे या ना करे, वो उसे मार देगा, क्योंकि जब चाहे वो उसकी लाइफ ख़त्म कर सकता है। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि उसे बेड पे लेटे लेटे एक बात समझ में आई है कि ह्योंसू के बारे में उसे जो भी कुछ पता है वो सब र्यूमर्स थे। तो हो सकता है कि उसे गलत जानकारी मिली हो, इसीलिए अगर वो चाहे तो उसे मार सकता है। तो ही सॉन्ग उससे पूछता है कि जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ मर गई है तो उसे कैसा फील हुआ। तो टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि वो ये बात क्यों जानना चाहता है। ही सॉन्ग कहता है कि वो क्यूरियस है। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि वो भी मरना चाहता था, पर वो अपनी वाइफ की बॉडी ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहता था, इसीलिए वो मरा नहीं। ही सॉन्ग पूछता है कि इससे क्या बदल जाएगा। तो वो कहता है कि जब कोई मिसुक के बारे में बात करेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी आत्मा को शांति तक नहीं मिल पाई। ही सॉन्ग उसे गुड बाय कहकर उसके ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन लगा देता है। टैक्सी ड्राइवर पर नज़र रखने वाले डिटेक्टिव को पता चलता है कि टैक्सी ड्राइवर की ड्रेसिंग तो पहले चेंज हो ही चुकी है। तो वो दौड़कर वार्ड में आता है। तो वो देखता है कि सब यहाँ पे ठीक है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ ही सॉन्ग टैक्सी ड्राइवर को बताता है कि वो की चेन दो मिनसुक के फ्यूनरल पे किसी ने हेसू को दी थी और हेसू ने फिर ह्योंसू को दी थी। तो टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई।
तो ही सॉन्ग कहता है कि पहले वो उसे बताता तो उसकी बात पे यकीन नहीं करता, बल्कि हेसू को भी किडनैप कर लेता और उसे डुबाने की कोशिश करता। ही सॉन्ग कहता है कि उसे कीचेन देने वाला आखिर हो कौन सकता है। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है इसका मतलब डोमिनसू का कोई साथी था। ही सॉन्ग कहता है कि टैक्सी ड्राइवर के पास वैसे भी 2 ही महीने बचे हैं कैंसर के कारण, तो वो मरने से पहले क्यों ना असली किलर का पता लगाए, ना कि फ्रेम्ड ह्योंसू का। तो टैक्सी ड्राइवर कहने लगता है कि वो उसे बचा ले क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो नहीं मरेगा क्योंकि उसने ड्रिप तो ब्लॉक कर दी हुई थी, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होगा। टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि उसने जानबूझ के उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। ही सॉन्ग कहता है कि उसने किसी से भी कुछ नहीं बताया उसके बारे में, जबकि वो बता सकता था, इसीलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। और ही सॉन्ग उसे पुलिस को वही बताने को कहता है जो वो चाहता है। इधर जी वॉन को ही सॉन्ग के बेसमेंट में खून के धब्बे और केबल टाई मिल जाती है, तो जी वॉन पास्ट याद करके रोने लग जाती है। अगले दिन टैक्सी ड्राइवर सब कुछ कन्फेस कर लेता है और पुलिस से कहता है कि वो पुलिस से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने ही सॉन्ग को टॉर्चर किया। जांग योंग ही मूजिन के पास जाकर इंटरव्यू देने के लिए मान जाती है। मूजिन पूछता है कि उसने अपना स्टेटमेंट चेंज क्यों किया था 18 साल पहले, तो जांग योंग ही उसे एक टेप देती है। ही सॉन्ग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। जी वॉन नामसून किल की वाइफ के पास जाती है ह्योंसू की इन्फॉर्मेशन लेने, तो वो उसे ह्योंसू का बैग देती है। नामसून किल की वाइफ पूछती है कि क्या इसकी हेल्प से ह्योंसू पकड़ा जाएगा, तो जी वॉन कहती है कि वो ह्योंसू को ज़रूर पकड़ेगी। मूजिन जब टेप प्ले करता है तो कोई पार्क योंग ही को धमकी दे रहा होता है और कहता है कि विलेज फॉरमैन भी इसीलिए मरा था क्योंकि वो दूसरों के काम में टांग अड़ा रहा था, तो वो दूसरों के काम में टांग ना अड़ा रहा है अगर वो मरना नहीं चाहती है तो। नामसून किल की वाइफ कहती है कि ह्योंसू जैसा किलर जेल में होना चाहिए, तो जी वॉन कहती है कि उसने ह्योंसू के बारे में रिपोर्ट पढ़ा है पर किसी ने भी उसे कोई खून करते नहीं देखा है। तो नामसून किल की वाइफ कहती है कि उसके हस्बैंड ने कहा था कि ह्योंसू नॉर्मल नहीं है, तो जी वॉन कहती है कि साइकोपैथ कभी भी कमज़ोर लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, पर ह्योंसू ने 10 सालों तक एक कुत्ते को पाला था। और कहती है कि भले ही ह्योंसू के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं, पर वो ह्योंसू को उसी क्राइम की सज़ा देना चाहती है जो उसने सच में किए हैं। तो नामसून किल की वाइफ कहने लगती है कि उसने ह्योंसू के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो जी वॉन कहती है कि वो वही सच मानती है जो वो खुद देखती है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।